गांव में माँ, शहर में नौकरानी। ये क्या हो गया भगवान, तूने मुझसे मेरा सुहाग ही छीन लिया। अब मैं और मेरी तीनों बेटियों को मैं कैसे पालूंगी। तेजस्विनी फूट फूट कर रो रही थी। तभी उसकी तीनों बेटियां उसे गले लगाकर कहती हैं, माँ आप रो क्यों रही हो और पिताजी को इस सफेद चादर के अंदर क्यों लिटाया है। माँ चुप हो जाओ, माँ रोना बंद करो। आप कब से रो रही हो? देखो ना पारुल को दूध पीना है, वो कितनी देर से रो रही है। तेजस्विनी अपनी तीनों बेटियों की तरफ देखकर उन्हें गले लगा लेती है। अब तेजस्विनी के सर पर उन तीनों की जिम्मेदारी थी। तेजस्विनी अपने पति का अंतिम संस्कार करने के बाद अपनी तीनों बेटियों को पालने के लिए यहाँ वहाँ काम ढूंढती है। 1 हफ्ते से काम ढूंढ रही हूँ लेकिन कोई काम नहीं मिल रहा। आखिर जाऊं तो जाऊं कहाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। भगवान, मैं अपनी तीनों बेटियों को कैसे पालूं। तेजस्विनी ऐसा सोचकर सड़क किनारे से जा रही थी। तभी एक बस स्टैंड पर उसे एक बूट पॉलिश वाला दिखाई देता है। मुझे कहीं कोई काम तो मिल नहीं रहा, क्यों ना मैं अपना ही कोई काम शुरू करूं। बूट पॉलिश करूंगी तो मुझे कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे, जिससे मैं अपनी बेटियों को खाना खिला सकूं। तेजस्विनी उसी दिन से बूट पॉलिश करना शुरू कर देती है। लोगों के दिन भर बस स्टैंड पर बैठकर जूते साफ करके वह कुछ पैसे कमाती है, जिससे उसका रोजाना का खर्चा निकल पाता है। इसी के चलते तेजस्विनी की अब बेटियां थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं। तेज धूप में तेजस्विनी काम करके जब घर आती है तो उसकी बेटियां उसकी खिदमत में लग जाती हैं। माँ मैंने खाना बना दिया, आप हाथ मुंह धो लो, उसके बाद हम सब एक साथ खाना खाएंगे। माँ ये लीजिए, पानी पी लीजिए, आप बहुत थक गई होंगी ना, और आपको प्यास भी लगी होगी, इतनी गर्मी में काम करके जो आई हो आप। तेजस्विनी 1 गिलास पानी पी लेती है, वो हाथ मुंह धो लेती है और राधिका अपनी बहनों के साथ अपनी माँ को भी खाना परोसती है। माँ आटा खत्म हो गया है, घर में जितना भी था मैंने बना लिया, कल खाना कैसे बनेगा। चिंता मत कर बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तेजस्विनी ऐसा कहकर अपनी तीनों बेटियों के साथ शांति से खाना खाती है। खाना खाने के बाद पारुल तेजस्विनी से कहती है, आपके हाथ पैरों में दर्द हो रहा होगा, लाओ मैं आपके हाथ पैर दबा देती हूँ। अपनी थकी हुई माँ के हाथ पैर पारुल और रितिका दबाने लगती हैं। तभी वो वहां से चली जाती है और उनकी माँ को गर्मी लगने लगती है। राधिका पूरी रात अपनी माँ के सिरहाने बैठकर पंखे से उनको हवा करती रहती है। अगले दिन सवेरे तेजस्विनी अपने बचे हुए पैसों से घर में आटा और राशन लाने के लिए जाने वाली होती है। तुम तीनों यहीं पर रुको, मैं राशन लेकर आती हूँ। माँ आप कहाँ जा रही हो? सारा दिन तो आपको काम ही करना रहता है। आप बैठो, मैं राशन लेकर आती हूँ, आप मुझे पैसे दे दो। तेजस्विनी अपनी बेटी को पैसे दे देती है। गांव में जाकर रितिका राशन वाली दुकान से सामान लेकर घर पर आ जाती है। तीनों बहनें मिलकर घर के काम और खाना बनाकर अपनी माँ को देती हैं, जिसके बाद तेजस्विनी काम के लिए निकल जाती है और गांव में बूट पॉलिश करती है। ऐसे ही कुछ साल और बीत जाते हैं। माँ, हमें आपसे कुछ कहना है। हाँ बेटी, कहो क्या कहना है। माँ, जैसे तैसे करके हमने 12वीं कक्षा तो यहाँ कर ली, लेकिन अब हम अपनी आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाने की सोच रहे हैं। क्या आप हमें आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेज सकती हो। माँ, पढ़ाई हमारे बहुत काम आएगी, इसलिए हम तीनों बहनें पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हैं। बेटी, इतनी कब बड़ी हो गई, समझ नहीं आया। तुम अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती हो और मैं मना करूं? ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम शहर चली जाओ और अपने आगे की पढ़ाई पूरी करो, मैं यहाँ से तुम्हें पैसे भिजवा दिया करूंगी। तेजस्विनी अपनी तीनों बेटियों को शहर पढ़ाई के लिए भेज देती है। जो भी वह कमाती है वह अपनी बेटियों को ही दे देती है। कुछ समय तक तो ये चलता है, लेकिन अब तीनों बहनों को शहर की हवा लग जाती है। वो पढ़ाई के साथ साथ नौकरी पर लग जाती हैं, जिसकी खबर वह अपनी माँ को दे देती हैं। माँ, हम तीनों बहनों को नौकरी मिल गई है, हम पढ़ाई भी कर रहे हैं और नौकरी भी। अब आपको कमाने की जरूरत नहीं, बहुत जल्द हमारे घर की सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तेजस्विनी इतनी खुश पहले कभी ना थी। उस दिन वो बहुत खुश होती है और गांव की हर एक औरत को अपनी बेटियों की सफलता के बारे में बताती है। लेकिन उसे नहीं पता था कि शहर जाने के बाद अब उसकी तीनों बेटियां शहर की ही हो जाने वाली थी। मेरी बेटियों को शहर गए हुए आज पूरे 2 साल हो गए हैं, लेकिन ना तो उन्होंने मुझे 1 रुपया भिजवाया है और ना ही उन्होंने मेरा हाल चाल पूछा है। पता नहीं कहाँ हैं, कैसी हैं। मैं तो उनके इंतजार में यहाँ बैठी हुई हूँ। तेजस्विनी की तबीयत बहुत खराब थी। वह हाँफते हुए गांव के डॉक्टर के पास जाती है।
डॉक्टर साहब, आज मुझे उधार दवाई दे दो। मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। जैसे ही मेरी बेटियां पैसा कमा कर ले आएंगी, मैं तुम्हारे पैसे चुका दूंगी। अभी तक झूठी आस में बैठी हुई हो, अब तुम्हारी बेटियां नहीं आएंगी। डॉक्टर ऐसा कहकर तेजस्विनी को दवाई दे देता है। तेजस्विनी टेलीफोन वाले के पास जाती है। भैया, शहर से मेरी बेटियों का फोन आया कि नहीं? अरे नहीं अम्मा, कोई फोन नहीं आया। तेजस्विनी ये सुनकर उदास होती है और वापस घर आ जाती है। दिन प्रतिदिन उसकी तबीयत बिगड़ती ही रहती है। यहाँ उसकी तीनों बेटियां शहर में नौकरी करते करते अमीर घराने के बॉयफ्रेंड बना लेती हैं और उनसे शादी कर लेती हैं। कुछ ही समय बाद तीनों बहनों को एक एक बच्चे भी हो जाते हैं। जिस फ्लैट में वो सभी रह रही थी, एक दिन वहां की नौकरानी काम छोड़कर चली जाती है। जब से नौकरानी गई है, तब से हमारी तो आफत ही आ गई है। बच्चे संभाले या फिर घर या फिर अपनी जॉब को, समझ ही नहीं आता। तभी उनके घर पर फोन बजता है और रितिका उठाती है। आप कौन बोल रहे हो? तुम तीनों बहनें शहर चली गई हो। तुम्हारी माँ यहाँ बीमारी से मर रही है। अरे एक बार तो उसे आखिरी वक्त पर देखने चली आओ। ये सुनकर रितिका अपनी दोनों बहनों को माँ के बारे में बताती है। शहर में आए हुए इतने साल हो गए, हम तो भूल ही गए थे कि हमारी एक माँ भी है। क्यों ना हम माँ को ही यहाँ पर बुला लें। नौकरानी भी गई है, इसी बहाने माँ घर के काम भी कर लेंगी और बच्चों को भी देख लेंगी। लेकिन अपने पतियों से तो हमने ये कहा है कि हम अनाथ हैं, हम माँ को सब कुछ समझा देंगे। तीनों बहनें शहर से गांव में अपनी माँ को बुलवाने के लिए पैसे भिजवाती हैं, जिसके चलते तेजस्विनी बहुत खुश होती है और बेटी की खुशी में शहर उनके घर पहुंच जाती है। अच्छा हुआ माँ आप आ गई, हमें आपकी बहुत याद आ रही थी। माँ, दरअसल बात यह है कि हमने अपने पतियों को आपके बारे में नहीं बताया, इसलिए आप इस घर में हो तो, लेकिन इस बारे में हमारे पतियों को ना पता चले कि आप हमारी माँ हो। तेजस्विनी ये सुनते ही हैरान रह जाती है। ये तुम क्या कह रही हो? इतने सालों बाद मुझे मिली हो और अब मैं तुम्हारे साथ माँ की तरह नहीं रह सकती। तीनों बहनें अपनी माँ को बहुत समझाती हैं, जिसके चलते तेजस्विनी उनकी बात मान लेती है। लेकिन उसी दिन से तेजस्विनी को तीनों बेटियां उसके घर के काम के बारे में बता देती हैं, जैसे वह उनकी माँ नहीं बल्कि घर की नौकरानी हो। अब घर के अंदर सारे काम तेजस्विनी ही करती है, लेकिन उसकी तबीयत भी बहुत खराब होती है। सोचा था कि मेरी बेटियों ने मेरी सेवा पानी करने के लिए बुलाया है, लेकिन यहाँ तो मैं खुद ही नौकरानियों की तरह काम कर रही हूँ। हे भगवान, तूने मेरे नसीब में क्या लिखा है? तेजस्विनी इस तरह रो रही थी। वो सभी को खाना परोसती है और आखिरी में रात को अकेले अपने कमरे में खाना लेकर जाती है। अपनी तीनों बेटियों की बचपन की फोटो देखकर वह रोने लगती है। गांव में मेरी तीनों बेटियां मेरा कितना ख्याल रखती थी और शहर में आकर तो ये शहर की तरह शहर के रंग में ढल गई हैं। तभी चिराग फाइल ढूंढता हुआ तेजस्विनी के कमरे में पहुंच जाता है। अरे अम्मा, आप रो क्यों रही हो? क्या हुआ? चिराग तेजस्विनी से उसके रोने के बारे में पूछता है। तेजस्विनी रोते हुए अपनी बेटियों के बारे में चिराग को बताती है और तस्वीर दिखाती है। तभी वहां अरुण और विनय भी आ जाते हैं। विनय ने पहले भी वो तस्वीर अपनी ही पत्नी के पास देखी थी, जिसके चलते वो सब समझ जाता है। अगले दिन सुबह होते ही वो तीनों भाई अपनी पत्नियों से पूछते हैं, क्या तुम्हारी कोई माँ भी है? ये सुनकर तीनों ही घबरा जाती हैं। झूठ से सच अच्छा होता है और हम ये जानते हैं कि तेजस्विनी जी तुम्हारी माँ है। अरे कैसी बेटियां हो तुम, अपनी ही माँ को अपने घर में नौकरानियों की तरह रख रही हो। वो तो कल रात हमने उनके पास तुम तीनों के बचपन की फोटो देख ली, जिसमें हमें पता चला कि वो तुम्हारी माँ है, न कि इस घर की नौकरानी। जो बेटी अपनी माँ की ही नहीं हुई, वो हमारी पत्नी क्या ही बन पाएगी। हम तीनों भाई तुम्हें डिवोर्स देते हैं। ये सुनते ही तीनों बहनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो तीनों अपने पतियों के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगती हैं। हम तीनों बहनों को माफ कर दो, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी और बहुत ही बड़ा झूठ बोला। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। माँ, आप भी हमें माफ कर दो, हमें अपनी गलती का एहसास है, हमसे ये गलती दोबारा नहीं होगी। तीनों बहनों को अपनी गलती पर पछतावा करते हुए देख तेजस्विनी भी उन्हें माफ कर देती है और तीनों भाई भी। तभी तीनों बहनें अपनी माँ को गले से लगाती हैं और साथ में पहली बार तेजस्विनी अपनी बेटियों के बच्चों को भी गले से लगाती है। उस दिन के बाद से तीनों बेटियां अपनी माँ की बहुत सेवा करती हैं और अब तेजस्विनी शहर में अपनी तीनों बेटी और तीनों दामाद के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।